स्टूडेंट्स, मैंने आपको बतलाया नाउन का नंबर, नाउन का पर्सन, नाउन का जेंडर और नाउन का केस। अब मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो जो भी होता है ये सब नाउन का ही होता है और नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन से भी संबंधित होता है। तो अभी हम आपको बतलाएंगे केस क्या होता है, कारक क्या होता है। बड़ा फेमस एक फॉर्मूला है हिंदी व्याकरण में, ये सभी लोग जानते होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पै पर संबोधन है अरे। ये हिंदी व्याकरण का फॉर्मूला है और इसके बगैर आपका अंग्रेजी व्याकरण नहीं चल सकता है। अंग्रेजों ने क्या किया कि जानबूझ करके उन लोगों ने क्या किया कि हिंदी का सहारा लिया ताकि वर्ल्ड में मेरा मेरी स्थिति अच्छी रहे, मेरी भाषा की स्थिति अच्छी रहे और हिंदी जानने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग अंग्रेजी को आसानी से समझ सके, इसलिए उसने इसको आधार बनाया। तो ये जो दिया हुआ है ये इसको कहते हैं कारक विभक्ति। कारक विभक्ति आप कोई भी सेंटेंस हिंदी में देखेंगे ये जरूर होगा, अंत में ने होगा, को होगा, से होगा, के लिए, सब बीच में कहीं ना कहीं जरूर होगा। इसके बगैर तो आपका कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता है, कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है हिंदी व्याकरण हिंदी में। हम लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं। इस वाक्य में देखिए यहाँ पर से आया, ये देखिए यहाँ पर करण से लगा हुआ है। स्कूल जाते हैं माने स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर देखिए में ये लगा हुआ है और जाना क्या है, काम है। तो अब आइए जो पॉइंट हमारा है उस पर आइए। ये जाना काम है, इस जाने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। जाना क्रिया कब संभव है, जब हम लोग होंगे तभी जाएंगे। नेक्स्ट, साइकिल जरूरी है और तीसरा स्कूल जरूरी है, तब जाकर के जाना क्रिया संभव होगा। इसे परिभाषा डेफिनेशन हिंदी व्याकरण में कारक की परिभाषा ये है कि क्रिया की उत्पत्ति माने क्रिया हो उसके लिए जो जो कारक चाहिए, जो जो साधन चाहिए, कारक मतलब साधन, वही क्या होता है, कारक कहलाता है। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक है उसे कारक कहा जाता है। अब कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं। कोई कोई इसको 4 प्रकार का मानता है, 3 से काम चल जाता है। तो पहला कारक क्या होता है, वह है पहला है नॉमिनेटिव केस, उसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। उसी का हिंदी है, देखिए कर्ता, कारक देखिए यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है। तो कर्ता के सामने क्या चिन्ह लिखा हुआ है, ने, और शून्य भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि ने हो सकता है या ने नहीं भी हो सकता है, लेकिन काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। सब्जेक्ट कहा जाता है जो काम करे, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस जो हो गया वह कर्ता कारक क्या हो गया, यहाँ हम लोग जो शब्द है ये हो गया कर्ता कारक, क्योंकि जाने का काम हम लोग करते हैं। वी गो टू द कॉलेज बाई बस, हम लोग बस से
कॉलेज जाते हैं। यहाँ पर ये जो है गो, गो क्रिया है और ये गो क्रिया है, इसको जाने का काम कौन करता है? वी। तो वी हो गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहता है। तो हमारा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में कौन है? वी है। ये प्ले क्या है? वर्ब है। और ये इस काम को कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन होगा नॉमिनेटिव केस। इसी को कहेंगे सब्जेक्टिव केस। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहता है। क्रिया में अगर हम हु लगा करके प्रश्न करें, यहाँ पर हु प्लेज, इसका आंसर क्या मिलेगा? मोहन। सब्जेक्ट, और ये मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन हो गया सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। तो अब कभी भी आप क्रिया में हु लगाइए, हु, बस हु लगाइए, जो उत्तर मिलेगा, जो वर्ड उत्तर आपको आएगा, वही वर्ड क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट होगा और वह नॉमिनेटिव केस में होगा। तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, किसी सेंटेंस में कौन शब्द सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है, इसको पता बड़ा आसान है। हु लगाइए, हु, कौन, कौन, मैं पढ़ाता हूँ। प्रश्न कीजिए हु टीचर्स, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और मैं क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। आप लोग पढ़ते हैं, हु रीड्स, कौन पढ़ता है? आप लोग। तो यू, यू हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया नॉमिनेटिव केस में, यू हो गया सब्जेक्टिव केस में। तो बहुत आसान है पता लगाना। और बच्चों ये जान लो भाई, जब तक केस नहीं समझ पाओगे, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये नहीं समझ पाओगे, तब तक नरेशन नहीं बन पाएगा। नरेशन बहुत जरूरी चैप्टर होता है अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। बिना नरेशन का कोई काम नहीं होता है। इस नरेशन को ठीक करना हो तो नंबर, पर्सन, जेंडर, केस पूरा समझ लो, उसके बाद हम टेंस समझेंगे और तब नरेशन में चलेंगे, जो बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बगैर हमारा कोई काम नहीं होगा। इससे पहले केस को अच्छा से समझना पड़ेगा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ये तीन ही केस से काम मेरा चलेगा। चौथे की चर्चा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम तीन को तो जरूर समझेंगे। और नॉमिनेटिव केस को पता लगाना आसान है। हु, हु लगाएंगे, क्रिया में हु लगाएंगे। मैं बोलता हूँ, कौन बोलता है? मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं और मेरे दोस्त लोग बाजार जाते हैं। इसमें कौन जाते हैं? मैं और मेरे दोस्त लोग। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक छोटा शब्द हो सकता है, एक बड़ा शब्द हो सकता है, 2, 3, 4, 5 शब्द हो सकता है। इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये काम को कौन कर रहा है, जो करेगा वही सब्जेक्ट। और एक उसका छोटा सा पहचान ये है कि शब्द के अंत में जहाँ देखिएगा ने लगा हुआ है, आप समझिएगा कि वो ये सब्जेक्ट है, एक ये पहचान है सब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस क्या है।